Everyone, welcome to video lecture first of the second chapter of physics class 10th, and that is human eye and a colorful world। तो ये हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में, आइज़ के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि आइज़ जो है वो काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है और एक क्या बोले सेंस ऑर्गन, जिसके माध्यम से हम इस पूरे वर्ल्ड के कलर को देख सकते हैं। यानी हमारा जो भी कुछ देखना होता है इस आइज़ की मदद से। तो क्यों ना इस चैप्टर में हम आइज़ को डीपली अध्ययन करें, ताकि हम लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही छोटा चैप्टर है और थ्योरी बेसिस है। तो आइए हम लोग सबसे पहले आइज़ के बारे में यहाँ देखेंगे। ये आप देख रहे हैं कि फ्रंट साइड से जो है हमारा आइज़ कुछ इस तरह है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है हमारा ये पोर्शन, ये है आईलिड, ढक्कन जो है कवर, आँखों को ढकने वाली। तो आईलिड्स क्या होता है, ये कवर करता है खुलता है, कवर करता है खुलता है। इसके अलावा ये आईब्रो हो गया, ये आईलिड हो गया। यहाँ पर आप जो ये कलर वाला पार्ट देख रहे हैं, बड़ा वाला कलर वाला पार्ट, ये हो गया आपका आइरिस। और ये जो बीच में कलर वाले पार्ट में जो बीच में डार्क वाला है, वो डार्क वाला पॉइंट प्यूपिल। इसी का जो है हम साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू का मतलब मैं इस तरह खड़ा हूँ तो इस तरह का साइड व्यू दिया गया है। तो यहाँ पर आइज़ की जो शेप होती है लगभग आपका स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होती है। हम लोग इसमें आइज़ के डिफरेंट पार्ट को देखेंगे कि कौन कौन से इसमें पार्ट हैं जो काम करते हैं। सबसे पहले देखिए ये स्फेरिकल साइज हो गया। अब स्फेरिकल साइज में ये जो उभार देख रहे हैं, ये उभार कॉर्निया का है, ठीक है, उभार कॉर्निया का है। और इसके बाद जो है हमारा कॉर्निया का उभार देख रहे हैं। साथ में यहाँ पर देखिए ये जो छोटा सा पॉइंट है डार्क वाला, ये प्यूपिल है। और ये जो बड़ा वाला ब्लैक पार्ट है वो आपका जो है वो आइरिस है, ठीक है। ब्लैक पार्ट आइरिस है और छोटा सा जो होल टाइप का दिया है डार्क पार्ट, वो है प्यूपिल। तो कॉर्निया हो गया ये उभार वाला जो दिख रहा है साइड व्यू, और प्यूपिल हो गया जो डार्क वाला छोटा सा पॉइंट है। आइरिस जो है, आइरिस के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि आइरिस कौन सा है, ये बड़ा वाला। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आई लेंस लगा हुआ है। ये जो है पोर्शन, ये आई लेंस लगा हुआ है। हमारा जो आई के अंदर जो लेंस होता है वो किस तरह होता है, फ्लैक्सिबल होता है। ये आइरिस आई लेंस से जुड़ा हुआ जो मस्कुलर टिश्यू टाइप का देख रहे हैं, ये क्या है, ये मसल्स है। कौन से मसल्स हैं, इनको हम कहेंगे सिलियरी मसल्स। पार्ट में सिलियरी मसल्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो क्या करता है, ये लेंस के फोकस को बढ़ाने या घटाने में काम करता है। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि प्यूपिल और आई लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। उस लिक्विड को वो जो है वो किस तरह का होता है, वाटरी लिक्विड। उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं क्या, उस लिक्विड को कहेंगे एक्वेस ह्यूमर। और साथ में इस पूरे पोर्शन में, मतलब ये लेंस और ये हो गया रेटिना, इसके बीच का जो लिक्विड है वो जेली लाइक सबस्टांस होता है, उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप ब्लू वाला पार्ट, ये स्क्रीन की तरह काम करता है। यानी जो कुछ भी आंखें देखती हैं उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज इसी पर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड रेटिना। और यहाँ पर जो नर्व आप निकले हुए देख रहे हैं, ये आपके हैं ऑप्टिक नर्व। यही नर्व जो है जो कुछ भी आंख देखता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, इम्पल्सेस के रूप में ब्रेन तक लेकर जाता है। चलिए इस स्लाइड में हम लोग ह्यूमन आई के जो डिफरेंट पार्ट को अभी डायग्राम से समझा, और प्रत्येक पार्ट के बारे में उनका क्या नाम है वो भी देखा। अब हम लोग इसको विस्तृत से चर्चा करके देखते हैं। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों को इससे पूछा जाएगा पार्ट से, या फिर ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जब देगा तो आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। स्ट्रक्चर तो
देगा ही, कंफर्म है कि डायग्राम आपको देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट है। मैंने पिछले वाले में दिखाया, फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये जो है फ्रंट व्यू मैंने बताया था, फ्रंट व्यू, और ये है साइड व्यू, ये जो है आपका साइड व्यू था ना। अब फ्रंट व्यू से तो आंखें ऐसे दिख रही है, आंखें जो है फ्रंट व्यू से इस प्रकार की दिख रही है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो एक दिख रहा है स्मॉल होल, छोटा सा होल दिख रहा है, वो होल किस चीज़ का है? वो है हमारा टीयर डक्ट। ये क्या था? टीयर डक्ट। तो इसके बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, हम लोगों को कि ह्यूमन आई देखता कैसे है, यानी उसका वर्किंग क्या है, तो इस टीयर डक्ट की हम लोगों को चर्चा नहीं करनी है, केवल जानना है कि टीयर डक्ट होता है जहाँ से आंसू निकलते हैं। क्या हम लोगों को आई ब्रो पढ़ना है क्या? नहीं, वो हमारा ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है। क्या हम लोगों को आईलिड्स के बारे में पढ़ना है? केवल जानना है कि आईलिड्स क्या है? कवर है, जो कि हमारा इस आईज को कवर करके रखता है। जब कभी हम लोग सोते हैं तो क्या होता है? कवर होता है। जब डस्ट पड़ता है तो क्या करते हैं? आईलिड्स से बंद कर देते हैं। मेन जो इसका इंटरनल पार्ट है, मैंने कहा था कि ये जो आपका ह्यूमन आई है अप्रोक्सीमेटली जो है वो स्फेरिकल शेप में है, और स्फेरिकल शेप में है तो मैंने सब कुछ यहाँ बताया डायग्राम के माध्यम से कि कौन कौन से पार्ट है। देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? कॉर्निया। अगर हम लोग कॉर्निया की बात करेंगे तो कॉर्निया कौन सा था? ये हमारा उभार वाला पार्ट था ना, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट या बल्गिंग पार्ट बोल सकते हैं, जो बल्ग किया हुआ, जो उभरा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये पूरा उभार, ये पूरा उभार देख रहे हैं ना इसके पास, उस पूरे उभार को हम लोग कहेंगे कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब उससे होकर प्रकाश की किरणें, रेज ऑफ लाइट पास कर सकती है। फंक्शन क्या है, अर्थात कार्य इसके क्या है? कॉर्निया क्या इसी तरह शो ऑफ करने के लिए बना है, दिखावा के लिए बना है? कुछ ना कुछ तो काम होगा। इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, यानी हम लोगों को रिफ्लेक्शन का काम तो लेंस करता है। पीछे हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, याद कीजिए, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन कर रहा था? लेंस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन कर रहा था? मिरर। तो रिफ्रैक्शन का काम तो लेंस का होता है, और इसमें ऑलरेडी लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टल के रूप में बना हुआ है लेंस, है ना। तो फिर यह रिफ्रैक्शन, हाँ, ये जो पार्ट है आपका वो किस तरह है? वो कर्व्ड है, ट्रांसपेरेंट है, कर्व्ड भी है, ट्रांसपेरेंट भी है। याद कीजिए लेंस के बारे में मैंने क्या कहा था, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा और कर्व होगा वो स्फेरिकल लेंस होता है। तो ये स्फेरिकल लेंस की तरह काम करता है, और अधिकतर जो 80% अगर हम लोग मानेंगे तो 80% रेज को रिफ्रैक्ट करने का काम, रिफ्रैक्ट क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता तो बेंड होता है, तो रिफ्रैक्ट करने का काम 80% हो गया किससे? कॉर्निया से। बाकी के जो 20% है वो लेंस कर लेगा, जो छूटा हुआ काम है, मतलब मेन रिफ्लेक्शन का काम हो गया हमारा कॉर्निया का। दूसरा क्या है? ये हमारी आइज को, आंखों को बचाएगा डस्ट और जर्म से। आंख जब आईलिड बंद ना हो तो ऐसी परिस्थिति में कुछ डस्ट पार्टिकल आंख में चले जाते हैं, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। कुछ जर्म्स जो उड़ रहे हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज आइज में चले जा रहे हैं। क्या वो अंदर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना, कॉर्निया प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉर्निया उसको, आँख के अंदर जाने ही नहीं दे रहा डस्ट को और जर्म्स को। चलिए, कॉर्निया समझ में आया। दूसरा हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट, ये पार्ट देख रहे, ये पार्ट का नाम है आइरिस। आप देखेंगे आइरिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ।
कहा जाता है किसी की आंखें बुरी है तो किसी की आंखें नीली है, किसी की आंखें काली है। तो ये जो कलर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ब्राउन है ना, ब्लू, ब्लैक, तो इसी आइरिस का कलर होता है, नॉट द कलर ऑफ प्यूपिल। आइरिस का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये जो पार्ट है ना, आप अपनी आंखों में देखें, आइज़ में जो हम लोग देखते हैं, आइज़ में ये जो डार्क डार्क वाला बड़ा वाला जो है पार्ट, वो कैसा है, किसी का ब्लैक है किसी का ब्लू है, तो रिस्पॉन्सिबल है, माने इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, आइरिस। यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा है ये आइरिस। आइए आइरिस के बारे में जानते हैं। क्या है, इट इज़ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये डार्क है। अब वो डार्क का मतलब ये ब्लू भी हो सकता है ना, ब्राउन, ठीक है, ब्लैक, मतलब इस तरह का कलर में होगा। फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल कहाँ है देखिए, तो प्यूपिल ये देखिए यहाँ पर जो डार्क स्पॉट दिख रहा है ना, मतलब आपके जो ब्लैक वाले बड़ा वाला ब्लैक स्पॉट है या ब्लू है, जो भी स्पॉट है, उसके बीच में जो एक छोटा सा नन्हा सा जो दिख रहा है ब्लैक स्पॉट, वो क्या है, वो है प्यूपिल। तो ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। यानी प्यूपिल छोटा बड़ा होता है, हाँ होता है, छोटा बड़ा होता है। जब इसको छोटा करना रहेगा तो ये वाला क्या होगा, आइरिस ऐसे करके फैल जाएगा, छोटा हो गया। जब बड़ा करना होगा तो सिकुड़ जाएगा, होगा ना। तो वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके साइज को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों करता है भाई, क्यों करता है प्यूपिल के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज? देखिए होता क्या है, आप कभी गौर करेंगे, खास करके समर के डेज में, जब कभी आप बाहर से आते हैं, काफ़ी सनी डेज होता है, बाहर से जब अंदर आते हैं और आपके कमरे की जो लाइट होती है वो डीम होती है, बाहर के कंपैरिजन में तो डीम है ना। या आप किसी सिनेमा हॉल, सिनेमा थिएटर में आप जाते हैं तो वहाँ क्या होती है, बत्तियाँ एकदम डीम लाइट में होती है। अंदर जो पहले लोग बैठे हुए हैं वो तो आसपास के देख रहे हैं, लेकिन जो बाहर से अचानक आ जा रहा है, मूवी चल रही है, कमरा जो है, हॉल जो है, पूरा डार्क डार्क उसको लगने लगा, कुछ समय तक उसको कुछ भी नहीं दिखाई देती है, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि अपनी जो सीट है जहाँ बैठनी है उसको दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है, क्योंकि जब हम लोग बाहर होते हैं ना, तो उस समय प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उतना ही लाइट चाहिए, उतना ही प्रकाश चाहिए जितनी की ज़रूरत है। तो वो बाहर में ज़्यादा लाइट है ना, हाई अमाउंट ऑफ लाइट है, तो वो क्या करता है, प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है। छोटी हो जाएगी तो जितना लाइट चाहिए उतना ही जाएगा। जैसे ही अंदर आएगा तो लाइट तो कम है, अब प्यूपिल को जितना लाइट चाहिए उतना मिल नहीं रहा, तो क्या करना होगा, इसका साइज को बड़ा होना होगा। ये थोड़ा सा बड़ा होने में क्या होता है, बड़ा या छोटा होने में थोड़ा समय लगता है। इसी के विपरीत जब हम लोग कम लाइट वाले कमरे से अचानक बाहर निकलते हैं, तेज़ धूप में निकलते हैं, आंखों में रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है, हमारी आईलिड्स बंद होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अचानक बहुत लाइट मिल गया और उतना लाइट इंटर करने जा रहा है, तो तुरंत तो आपका प्यूपिल का साइज छोटा नहीं होगा। उस समय क्या करेगा, हमारा आईलिड मदद कर देता है, आईलिड कुछ समय के लिए बंद होता है, उसके बाद प्यूपिल को थोड़ा समय मिलता है एडजस्ट करने के लिए कि छोटा हो जाए, और उसको कम क्वांटिटी में लाइट को लेगा। इसीलिए प्यूपिल को छोटा या बड़ा होना होता है, तो कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। दूसरा क्या है, प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स। अभी तो बताया था किसके बारे में, आइरिस के बारे में। किसी की आंखें नीली है, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें ब्लैक है। तो ये ब्लैक जो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहा है वो कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। ठीक है, दो काम हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, अभी तो दिखाया, जो आइरिस का सेंटर में डार्क स्पॉट देख रहे, छोटा सा जो है, छोटा सा नन्हा सा डार्क स्पॉट, वो है प्यूपिल। इट इज कॉल्ड विंडो ऑफ द आइज। क्यों भाई? क्योंकि आइज में जो लाइट प्रवेश करेगा ना, अंदर जाएगा,
ये लाइट को तो अंदर जाना होगा और रेटिना पर इमेज बनाना होगा। तो अंदर जाने के लिए जो मेन मार्ग होगा, रास्ता होगा, वो है आपका प्यूपिल। प्यूपिल से होकर अंदर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया किससे, कॉर्निया से, और अंदर जा रहा है। इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको विंडो ऑफ द आई कहते हैं। इट इज एपर्चर सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस का बीच का पॉइंट है। चलिए हो गया। चौथा हमारा है लेंस। आई लेंस जो कि क्रिस्टलाइन लेंस होता है, आप यहाँ पर देखेंगे हमारा आई लेंस है। आई लेंस जो है वो हम लोगों ने जो ये ग्लास जो स्पेक्टिकल्स पहने हैं, इसमें जो लेंस है, कन्वेक्स हो कनकेव हो, जो भी लेंस है, ये लेंस फ्लेक्सिबल नहीं है कि अगर हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने की क्षमता नहीं है या नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता नहीं है, तो इस लेंस को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये फिक्स है ना, रिजिड है। लेकिन अगर हम आई के लेंस की बात करेंगे तो क्या है, इट इज मेड ऑफ, याद समझ में आ गया ना प्यूपिल का। इसका मेन काम क्या था, कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, जो कि लाइट अंदर आ रही है आपके अंदर, उसको रेगुलेट करना। तो अगर लेंस की बात करेंगे, मेड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, मतलब फ्लेक्सिबल होगा। और फ्लेक्सिबल है तो इसकी जो फोकस लेंथ है वो कंट्रोल हो सकता है, यानी इंक्रीज डिक्रीज। कब, तो लेंस के बड़ा होने पर, लेंस के छोटा होने पर। इट इज कन्वेक्स लेंस। यह कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स होता है। हमारे आइज में कन्वेक्स लेंस होता है, और जो हम लोग स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं तो वो हमारा एक डिफेक्ट ऑफ विजन जिस तरह का होगा, वहाँ कन्वेक्स और कनकेव का यूज होगा। फंक्शन क्या है लेंस का, इट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। आप देखिए ये हमारा जो पार्ट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये रेड वाला स्पॉट, ये वाला स्पॉट जो है यही हमारे आईज का स्क्रीन है, जहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, और उल्टा बन रहा है। तो उल्टा बन रहा है तो हम लोग तो लोगों को सीधे ही देखते हैं। किसी व्यक्ति को जब हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा, तो उसका इमेज कैसा बना, तो रियल बना, और इन्वर्टेड उल्टा बना। उल्टा बना मतलब ये हमारा उल्टा बन गया, ये हमारा इस लड़के का इमेज उल्टा बन गया, इस तरह बना रेटिना में। लेकिन सीधा किसे दिखते हैं, ये दिमाग का खेल है। ब्रेन इसको सीधा करके हम लोगों को दिखाता है। जब ब्रेन में जाएगा ना ये इमेज का इंफॉर्मेशन, तो वो इसको सीधा कर देगा, यानी हम लोगों को सीधा इमेज की अनुभव कराएगा। ठीक है, तो इमेज ऑन द रेटिना बाय कन्वर्जिंग, कन्वर्स करेगा। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्स करेगा, मैंने लेंस में पढ़ाया था, कन्वर्स कर देगा, जो कि कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है टकराकर, उस रेज को कन्वर्स करके, ये देखिए कन्वर्स करके रेटिना पर बना दिया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जिसको ब्रेन हम लोगों को सीधा करके दिखाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे, इसके आगे वाले स्लाइड में इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखेंगे और उनके फंक्शन को। इस स्लाइड में देखिएगा, हमारा नेक्स्ट जो पांचवा है पार्ट, वो है सिलियरी मसल्स। डायग्राम में मैंने दिखाया जो क्रिस्टलाइन लेंस था, उसको होल्डर्स की तरह कुछ मसल्स जो है पकड़ कर रखा था, होल्ड करके रखा था, है ना, मतलब उसको पोजीशन में, उसको इस पोजीशन में रखा था। तो पकड़ने वाला होल्डर होना चाहिए ना, तो उसी होल्डर के रूप में ये हमारा सिलियरी मसल्स काम करता है। क्या दिया देखिए, दिस होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस इन पोजीशन, मतलब इस पोजीशन में क्रिस्टलाइन लेंस को इस तरह करके होल्ड करके रखेगा। होल्डर का काम कर लिया। फंक्शन क्या बता रहा है इसका, सिलियरी मसल्स का, दीज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या होता है, सिकुड़ना या दबाव डालना,
और रिलैक्स का मतलब क्या होता है? फैलना, फैलना। ये क्या होता है ना, ये इस तरह माने कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? ये लेंस के शेप को चेंज करेगा, मतलब इसके अपर्चर को जो है चेंज करता है। ये यदि रिलैक्स हुआ तो लेंस लंबा हो जाएगा, थीन हो जाएगा, और क्या होगा? इनलॉन्गेटेड, लंबा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबाएगा, तो छोटा सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसका अपर्चर बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा ना, ये बड़ा हो जाएगा लेंस का। देखिए इस तरह, यहाँ पर लेंस हमारा इस तरह है, जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये लेंस हमारा इस प्रकार हो जाएगा। लेंस क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, देखिए इस तरह हो जाएगा ना, ये पतला सा, ये मोटा सा हो गया। तो यही काम करता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। क्यों करता है? चेंज द कार्वेचर ऑफ लेंस, उसका अपर्चर भी चेंज हो रहा, कार्वेचर भी चेंज हो रहा, फोकल लेंथ भी चेंज होगा। जैसे ये बड़े वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? मोर होगा, अधिक होगा। छोटे वाले का लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। दिस हेल्प द लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ। तो इंक्रीज कब होगा फोकल लेंथ? जब रिलैक्स होगा, लेंस लंबा हो जाएगा, थीन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। जब उसको दबाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा सा हो जाएगा, मतलब छोटा होगा, तो उसका जो फोकल लेंथ वो भी छोटा होगा, मतलब कम हो जाएगा। अगला है रेटिना। रेटिना क्या है? मैंने दिखाया था भी डायग्राम में, वो जस्ट लाइक स्क्रीन है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी पर्दे पर बन रहा है, किसी वॉल पर बन रहा है, तो उसी तरह हम लोग जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हमारी आंखें जो ऑब्जेक्ट को देख रही है, उसका जो इमेज है वो उस स्क्रीन पर बन रहा है, हमारे आईज वाली स्क्रीन पर बन रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? रेटिना। इट इज डेलिकेट मेम्ब्रेन है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। इसी मेम्ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल, और उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। ये क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल। तो लाइट सेंसिटिव सेल, जैसे ही लाइट उस पर पड़ेगा, लाइट आ रही थी ना, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट आई, हमारी प्यूपिल के द्वारा वो अंदर गई, और वो अंदर जाती है तो रेटिना पर पड़ती है। रेटिना में क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स। और लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये दो कैटेगरी में है, रॉड शेप एंड कोन शेप सेल्स। अब हम लोग रॉड शेप की बात करेंगे, तो इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में लिखते हैं, विजन इन लो लाइट। लो लाइट मतलब रात में आप रास्ते में चल रहे हैं ना, सड़क पर चल रहे हैं, आपको कुछ सड़क तो दिखाई दे रही है, पोल तो दिखाई दे रहा है, कम रोशनी, सूर्य की रोशनी नहीं है लेकिन दिखाई दे रही है। रात में आप चल फिर सक रहे हैं, कोई भी चीज़ खोजना हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग खोज ही लेते हैं। मतलब इनफ लाइट नहीं है तो भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। लो लाइट, तो लो लाइट में विज़न होता है किस तरह? तो शार्प विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साफ तस्वीर बनाएगा। कौन शेप जो है सेल, ये होता है विज़न इन हाई लाइट। हाई लाइट मतलब यहाँ भी शार्प इमेज बनाएगा, शार्प इमेज बनेगा। वो भी इसको चाहिए कौन शेप कब एक्टिव होगा? जब लाइट अधिक होगा, दिन की रोशनी में। रॉड शेप कम लाइट में, डिम कमरे में हो या फिर रात में हो। तो रात में हमारा जो है कम लाइट में रॉड सेल वाला कोन जागृत हो जाता है और शार्प इमेज बनाता है, हम लोग देख पाते हैं। दिन के समय में कोन सेल, अच्छा कोन सेल क्या होता है ना, जो हम लोग ऑब्जेक्ट का डिफरेंट कलर देख रहे हैं,
जैसे आप यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का है, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का जो कलर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, कलर हमें दिख रही है बिकॉज ऑफ कोन सेल्स। ये क्या है, ये कलर रिस्पॉन्सिबल है। याद रखेंगे, जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट कलरफुल दिख रही है कोन सेल। रॉड शेप के बारे में और जान लीजिए, उल्लू को कब दिखती है, रात में, दिन में अंधा हो जाता है। इसका मतलब इसमें उल्लू में ऑल में रॉड शेप सेल अधिक संख्या में होते हैं, हमारे से अधिक संख्या में होते हैं, इसके कारण उसको रात में एकदम शार्प इमेज दिखता है। ठीक है, कोन सेल हम में अधिक होते हैं, इसका मतलब रॉड सेल अगर उनमें अधिक है तो शार्प इमेज तो दिखेगा बट कलरफुल नहीं दिखेगा। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व की बात करेंगे तो मैंने दिखाया था जब हमारा जो आईबॉल था जो कि लगभग किस शेप का था, स्फेरिकल का। यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकलता है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक याद रखेंगे कि ये जो सेंसिटिव सेल हैं, जैसे ही इमेज बनता है ये एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, चेंजेस द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये क्योंकि ब्रेन डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं लेता है, हमारे नोज़ ने जो स्मेल किया, हमारे ईयर ने जो सुना, हमारी आंखों ने जो देखा, उन चीज़ों को डायरेक्ट वो रिसीव नहीं करेगा, ना डायरेक्ट अपने इन्फॉर्मेशन को भेजेगा। जब भी भेजेगा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में भेजेगा या इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में रिसीव करेगा। तो इमेज तो हमारा रेटिना पर बन गया, वो लाइट के फॉर्म में है। उसको जो रेटिना में मौजूद जो लाइट सेंसिटिव कोन सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब उस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद जो सिग्नल हुआ उसको कहाँ ले जाना है, उसको ले जाना ब्रेन तक। तो देखिए ऑप्टिक नर्व का काम है, दीज आर मेड ऑफ फाइबर्स का बना हुआ होता है, और फंक्शन है ऑप्टिक नर्व कैरी द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस टू द ब्रेन। ये ब्रेन के पास ले जाता है। अभी मैंने क्या कहा, हमारे रेटिना पर रियल इन्वर्टेड इमेज बना, उल्टा बना, लेकिन ब्रेन के पास वो इम्पल्सेस गया तो ब्रेन उसको सीधा करके हम लोगों को बताता है कि ये तस्वीर किसकी है, किस चीज़ की है, किस व्यक्ति की है ना, किसी व्यक्ति को। अच्छा, ये जो ऑप्टिक नर्व है काफ़ी स्ट्रांग होता है। आप गौर करेंगे, जब भी कुछ हम लोग सुनते हैं, सुनी हुई चीज़ें तुरंत भूल जाते हैं या कुछ समय में भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई चीज़ों को हम लोग याद रख सकते हैं। मतलब कितना स्ट्रांग है ये। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व तक हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और उनके फंक्शन को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाकी के जो भी पार्ट है, चलिए इस स्लाइड में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आ गया एक्वेस ह्यूमर। क्या है, एक लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है, द्रव्य। ठीक है, क्या होता है, देखिए इट इज़ वाटर लाइक सबस्टांस, पानी की तरह पतला होता है। ये कैसा होता है, पानी की तरह होता है। विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आईलेंस। डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपकी जो कॉर्निया को दिखाया गया और आईलेंस, उसके बीच का जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उस स्पेस में एक्वेस ह्यूमर होता है। क्या काम होता है इसका, सबसे पहला मेन काम है कि ये आई को न्यूट्रिशन देता है। आई लेंस को हो तो न्यूट्रिशन दे रहा है, साथ में इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रेंथ। जो उभार है, जैसे बल्गी, ये था ना उभार, ये जो उभार है तो इस उभार को मेंटेन करके रखता है। कौन, एक्वेस ह्यूमर। मान लीजिए जो बैलून होता है, गुब्बारा होता है, जब उसमें हवा भरते हैं तो उसका स्फेरिकल शेप होता है। बैलून में हवा भरने पर, वाटर भरने पर क्या होता है, वो उसका शेप को मेंटेन रखता है, लेकिन जैसे ही निकाल दिया जाए तो वो क्या होता है, वो फिर सिकुड़ जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, इसको बल्गी बनाए रखने के लिए एक्वेस ह्यूमर लिक्विड के रूप में यहाँ मौजूद है। ये नीचे अंदर दबेगा नहीं,
जैसे ही लिक्विड निकल गया ये दब जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बल्गी नहीं होगा, है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या था, एक न्यूट्रिशन देना, दूसरा इसका शेप को बनाए रखना और इसको एक मजबूती देना, एक स्ट्रेंथ। उतना मजबूत तो होता नहीं लेकिन जो भी इसकी मजबूती होती है वो बनाए रखना। एक और लिक्विड होता है विट्रस ह्यूमर, ये भी क्या है, एक तरह का द्रव्य है, लिक्विड है। ये कहाँ होता है, ये जेली लाइक सबस्टांस, ये वाटर लाइक पानी की तरह पतला, ये जेली थोड़ा सा गाढ़ा होगा, जेली लाइक सबस्टांस है विच इज प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। अगर हम लोग कॉर्निया और लेंस के बीच की बात करेंगे तो हमारा एक्वस ह्यूमर। अगर हम लोग लेंस और रेटिना के बीच की बात करेंगे, जैसे ये हमारा हो गया, ये रेटिना हो गया और यहाँ पर हमारा आई लेंस था, तो इस बीच वाले पार्ट में यहाँ पर क्या है, विट्रस ह्यूमर। क्या काम करता, वही काम करेगा। ये जो स्फेरिकल बना हुआ है, इस डिजाइन का बना हुआ है, इसको मेंटेन करना। इसमें अगर कुछ नहीं होगा तो स्फेरिकल नहीं ना होगा, वो सिकुड़ जाएगा ना, इसीलिए उसमें जेली लाइक सबस्टांस भरा होता है ताकि उसके शेप को मजबूत बनाए और साथ में स्ट्रेंथ दे। लास्ट हमारा आ जाइए, ठीक है, लास्ट ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्टिक नर्व जो है निकला हुआ था, इस पार्ट में यहाँ ऑप्टिक नर्व इस आई को छोड़ता है, वहाँ पर इमेज नहीं बनता है। द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, जहाँ पर छोड़ रहा है, जहाँ से ये जॉइंट है, इस जगह इमेज नहीं बन रहा है, इसको कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। तो चलिए इसके सारे पार्ट कवर हो गए, सारे पार्ट का फंक्शन कवर हो गया। कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं। जैसे आई के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो एक होता है नियर पॉइंट और दूसरा होता है फार पॉइंट, ठीक है। नियर का मतलब क्या होता है, नज़दीक, फार का मतलब दूर। हमारी आँख कितने दूर रखे ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकती है या कितनी नज़दीक रखी ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकती है, तो इसी को हम लोग कहेंगे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, हमारी आँख से वह कम से कम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्ट एंड क्लियर। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने लिया और इस तरह वह देख, आँख से कम कितना दूर रखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को साफ साफ दिखाई देगी, चाहे वो आपकी पुस्तक में लिखी हुई शब्द ही क्यों ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट, ठीक है। इसका एक और नाम है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियर विजन होना, साफ साफ देखने के लिए जो लिस्ट डिस्टेंस होगा नियर पॉइंट कहलाएगा। और फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल मतलब जो हेल्दी हो, नॉर्मल आई के लिए जो लिस्ट डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट वो होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटी, यहाँ तक मुझे दिख रही है, 25 सेंटीमीटर से जैसे ही नज़दीक आएगा साफ साफ ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। फार पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, हम लोग कितनी दूर रखी चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं, वही होता है हमारा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है, फॉर नॉर्मल आई ये जो होता है इन्फिनिटिव होता है, अनंत दूरी तक हम लोग देख सकते हैं, और नियर में ओनली 25 सेंटीमीटर। चलिए एक और टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करेंगे और दूसरे वीडियो लेक्चर का वेट करेंगे। ये इस वीडियो लेक्चर के अंतिम पड़ाव में, अंतिम टॉपिक में हम लोग देखेंगे, यहाँ है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है,
जैसे हमने पावर के बारे में कहीं तो पढ़ा है, याद कीजिए लेंस के बारे में। तो लेंस का जो पावर का संबंध था वो फोकल लेंथ से था, क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर है हमारा। वहाँ पर अलग अलग पावर के लेंस को यूज़ करते थे, हमारे स्पेक्टिकल्स में अलग अलग पावर का लेंस यूज होता है। और यहाँ पर जो आई के अंदर लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, वो स्वयं को ही एडजस्ट करेगा। क्या है? इट इज़ द एबिलिटी, या एक योग्यता है, यह योग्यता है किसकी? तो आई लेंस की। यह योग्यता है ऑफ आई लेंस क्या करने का? टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, अपने फोकल लेंथ को बढ़ाने का, फोकल लेंथ को घटाने का, बढ़ाने का, घटाने का जो एडजस्ट करने की योग्यता है, एबिलिटी है आई लेंस की, उसी को हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन कहेंगे। क्यों? तो टू मेक शार्प इमेज ऑन द रेटिना, ताकि अगर मान लीजिए वो फ्लेक्सिबल ना होता, तो अगर वो एडजस्टेबल नहीं होता तो क्या होता कि दूर रखी चीज़ों को हम लोग नहीं देख सकते, या तो नज़दीक रखी चीज़ों को नहीं देख सकते, प्रॉब्लम होती। तो ये क्या करता है? शार्प इमेज बनाता है रेटिना पर। आइदर द ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट के रखा हो नियर या दूर, या तो पास रखा हो नज़दीक में या दूर, हर परिस्थिति में हमारी आँख उसका साफ साफ इमेज रेटिना पर बनाती है। तो ये जो एबिलिटी है लेंस की, पावर को यानी लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ा देना, घटा देना, तो इसी एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। अब हमारे पास केस 1 और केस 2। केस 1 में आप देखेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे केस 1 में, तो केस 1 में कहता है कि टू सी द फार ऑब्जेक्ट। फार का मतलब जो वस्तुएं दूर रखी है उनको क्या देखने के लिए क्या करेगा? मान लीजिए ये जो है, ये हमारा आई बॉल है, ठीक है, ये हमारा आई बॉल है। तो यहाँ पर जो लेंस होगा, यहाँ पर जो लेंस होगा उसकी एक फोकल लेंथ होगी कि वो यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज सीधा ले जाकर कहाँ बना देगा? रेटिना पर, इस जगह पर बना देगा, ठीक है। इस जगह पर कैसा बनाएगा? रियल और इन्वर्टेड, उल्टा। यही चीज़ अगर दूर हो जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, तो भी तो इसको बनाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? अपने फोकल लेंथ को बढ़ाना होगा। फोकल लेंथ बढ़ेगा, अपने साइज को बढ़ाना होगा, तभी वो दूर की चीज़ों का इमेज रेटिना पर बनाएगा। तो पॉइंट्स केस 1 में देखेंगे, तो इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में कौन मदद करता है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होगा? जब बड़ा करना होगा तो रिलैक्स करेगा, ठीक है, रिलैक्स करेगा, यानी रिलैक्स करेगा तो लेंस ऐसे वो होल्ड करके रखा, दबा कर रखा, जैसे रिलैक्स करेगा तो ये क्या होगा? साइज इसका बड़ा हो जाएगा। किसका? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेंस बिकम्स इनलोंगेटेड, लंबा हो जाएगा, एंड थीन हो जाएगा। कोई भी मोटी चीज़ को जब हम लोग पीट कर लंबा करेंगे तो क्या होगा? दुबला होगा कि नहीं? पतला होगा ना। तो जैसे ही लेंस को हम लोग, ये लेंस को जैसे ही, ये लेंस है, इसको जैसे ही पीटना शुरू करेंगे इधर से भी, तो ये क्या होगा? लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। और जब लंबा हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो वो दूर की चीज़ों को देख सकेगा। केस 2 में सेम ही है, टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। अब वो दूर की चीज़ों को देख रहा है, उस हिसाब से इसका फोकल लेंथ सेट है। अब फोकल लेंथ को एडजस्ट करना होगा कि नज़दीक रखी चीज़ को देखना है, तो फिर से क्या होगा? यहाँ सिलियरी मसल रिलैक्स हो गया था, यहाँ हो जाएगा सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट, यानी दबाव डालेगा, सिकुड़ेगा, दबाव डालेगा। अब इस पर दबाव डालेगा तो क्या हो गया? छोटू सा हो जाएगा ना, लेंस छोटा हो जाएगा, साइज जो है छोटा हो जाएगा,
इस तरह है तो इस तरह शेप में हो जाएगा। जैसे ही इस तरह होगा तो लेंस क्या होगा, लेंस becomes thick and स्मॉल, ठीक है, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा। लेंथ कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का टॉपिक हमारा। चलिए इसके बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है, मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, न्यू है तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।